नाथ करऊँ बालक पर छोहु अशुद्ध दूध मुख करिया न को। तो जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करती आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुमुखे बच्चे पर क्रोध मत करिए। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। तो जो लरिका कछु अचगर करई गोर पितु मात मोद मन भरई। करिए कृपा शिशु सेवक जानी और तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने कई कछु लखन और मुझसे काने। हसत देखी नक शिकर से व्यापी राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने के नक से सिर तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौरे शरीर श्याम मन माही और काल कूट मुख पै मुख नाही। तो सहज टेढ़ अनुहरई न तोही और नीच मीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषयुक्त है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हस सुनिया मुने क्रोध पाप कर मूल। अजहि बस जन अनुचित करें चरें विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे सुनिए, क्रोध जो है पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर में पूरे विश्व के प्रतिकूल चलने लगता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया परियर को पकड़िए बदाया। टूट चाप नहीं जुरई रिशाने बैठई हो यही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाई और जोरों को बड़े गुनिए बोलाई। बोलत लख नहीं जन के डेराही मस्ट करऊं अनुचित भले नाही। लक्ष्मण जी कहते, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध को त्याग दीजिए आप। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ता नहीं। खड़े खड़े आपके पैर भी दर्द कर रहे होंगे, आप बैठ जाएं। यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय कीजिए और किसी बड़े गुणी को बुला करके इसको जुड़वा दीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी छोट कुमार कोट बड़ भारी। रघुपति सुन सुन निर्भय बानी रिश्तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देनियोरा बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे विसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी कहते हैं,
तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनी लक्ष्मण बियस बौरे नयन तरे रे राम, अगुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अरे अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बरय बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषई काऊ। तेनाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान मत करिए, इसे अनसुना कर दीजिए। बर्र और बालक का एक ही स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बधव गोसाई, मुँह पर करिए दास किए नाही। कहिए बेग जही बिदरी से जाई, मुने नायक सोई करऊं पाई। प्रभु कहते हैं, हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह, अर्थात मुझे दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध शीघ्र दूर हो जाए। हे मुनिराज, बताइए मैं क्या उपाय करूं। और मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहू अनुज तव चितवन से। और यहीं के कंठ कुठार न दीना, तम काह कोप कर कीना। मुनि कहते हैं, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अभी भी तेरा भाई, छोटा भाई ना, वहां बैठे बैठे टेढ़ा देख रहा है मुझे। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके क्या किया। गर्भ श्रवही अवनि परवने, मुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की ओर घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते हैं मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। हाथ दायरेती चाती, बाकुटार कुंडित नृप घाती। भयउ बाम विधे फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कैसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गए हैं, जिससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे हो सकती है किसी पे। दया दुख दुसहावा, सुन सव मित्र भी हंस सिर नावा। बाहु कृपा मूरते अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाए और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक हटी बालक एहू, के न चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो फिर
शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर का निवास करना चाहता है। अरे बेग कराऊं किनी आखिन वोटा देखत छोट खोट नृप डोटा भी से लखन कहा मन माही मुदे आंख कतऊ को नाई। परशुराम कहते हैं जनक से, इसको शीघ्र ही आंखों की आड़ में करो। यह राजपूत देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखता। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध शंभु शराय सन तोरी सठ कर मार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोलते हैं, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही से ज्ञान सिखा रहा है, हमको ज्ञान सिखा रहा है। अरे बंधु कही कटु सम्मत तोरे और तू छल विनय रच कर जोरे कर परी तो समोर संग्रामा और नहीं तो छाड़ का हाउ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति के तेरे ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता रहता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर और नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे छल तज कर ही समर शिवे द्रोही बंधु सहित नत मारऊं तो ही भृगुपति बकही को ठार उठाए मन मुस्काई राम सिरि नाई। गुनहु लखन कर हम पर रोषो कतहु सुधाई वते बड़े दोषो टेढ़े जानी सब बंदई काहू वक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी मन ही मन कह रहे हैं कि दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन से भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ओरे सा तजिया मुनि सा कर कुठार आगे यह शीसा तो जय रिस जाई करिय सोई स्वामी मुहि जान ही आपन अनुगामी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। प्रभु सेवक समर कस तजहु बे प्रवर रोष अबेश बिलो कैसे कछु बालक नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। कि देख कुठार बानु धन धारी बैलरी कहीं रीस। अरे देख कुठार बानु धन धारी बैलरी कहीं रीस वीर बिचारी और नाम जान पय तुम ही न चीना वंश सुभाव उतरते ही दीना। प्रभु कहते हैं, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आओ त्यों
मुनि की नाई पदरज सिरस सुधरत गोसाई। तो क्षमऊ चूक अनजानत केरी चय भी प्रभुर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। अरे हम ही तुम ही सरवर कसना था, काउन कहा चरण कमाता। और राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हम सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो भी अपराध हमारे। प्रभु कहते हैं, नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण है और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका नाम परशु सहित इतना बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है धनुष, और आपके परम पवित्र शम दम तम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तो बार बार मुन विप्रवर का राम सन राम, बोले भृगुपत सरुस से तू बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर के बोलते हैं, अरे तू भी अपनी भाई के समान ही टेढ़ा है। अरे निपटई द्विज कर जाने मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तोही। चाप श्रुआय सरयाहुत जानू, अकोप मोर अति घोर कृशानु। समाधि सेन चतुरंग सुहाई, मामही पभय पशुआई। मैं यही परसु काटी बल दीने, और समर यज्ञ जप कोटिन कीने। तू मुझे निरा ब्राह्मणी मत समझ। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनता हूं। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगणी सेना, सुंदर समाधियां हैं, समिधाएं हैं जो हवन में अग्नि में डाली जाती हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए, जिनको मैंने इसी फरसे से काट काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाड़ा, अमित मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे नहीं मालूम है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। अरे राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषियत बड़ी लगो चुक हमारी। छुअत ही टूट पीनक पुराना, मैं के हे तू करऊं अभिमाना। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। जो हम निधर भी प्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस को जग सुबट जही भय बस नाम माथ। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है
जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएंगे। अरे देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जोरन हमई पचार को, लरही सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसको सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धरी समरस काना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कहूँ सुभावन कुल ही प्रशंसी, और कालहू डरहीन रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के हस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई, सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, औघरे पटल पर रसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने क्या कहा फिर? राम रमापति कर धन लेहु, और खैचहु मिटया मोर संदेहु, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही धनुष प्रभु के पास चला गया। परशुराम जी ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, देखा तो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, अजोरी पानी बोले बचन हृदयन प्रेम समात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था। परशुराम जी कहते हैं, जय रघुवंश बन जबन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सूर भी प्रदय नहितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी, विनयशील करूं नागुन सागर, जयति बचन रचनायति नागरे, सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे रकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह और क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। अरे करऊं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुतक हेउ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा दीर्घ व्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं प्रभु। हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर में के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए।
और कई जय 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 रघुकुल के तो मृगपति गए अब नहीं तपे तू अप भय कुटिल मही पडेराने जत कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर जो दुष्ट राजा थे वो बिना ही कारण डर से भाग लिए। रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस व्यर्थ के डर के मारे वे कायर चुपके से वहां के निकल लिए। देवन दीनी अदुन्दुभे प्रभु बर बर सई फूल हर्ष अपुर नर नारी सब मिटिय मोहमय सूल। देवताओं ने फिर नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो गए। उनका जो मोह था, अज्ञान था, वो सारा मिट गया और सारे खुशियां मनाने लगे।